ये अपन देखते हैं भाई फैक्टोरियल्स। देखो फैक्टोरियल्स क्या होता है ये सब। फैक्टोरियल्स का मतलब जैसे देखो फैक्टोरियल को हम दो साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने ये लिखा है अगर तुम्हारे सामने ये, तो ये है फैक्टोरियल 5, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 फैक्टोरियल। बात एक ही है, फैक्टोरियल 5, ये भी क्या है हमारे पास 5 फैक्टोरियल, एक ही बात है। अब इसका मतलब क्या होता है, इस फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि हम ये 5 को मल्टीप्लाई करते जाते हैं कुछ इस तरीके से, एक एक सब्ट्रैक्ट करके, जब तक हम कहाँ पर ना पहुंच जाए, 1 पर ना पहुंच जाए। मेरी बात समझ में आ रही है गाइस? यस सर, यस सर। ठीक है, जैसे अगर मैं 6 फैक्टोरियल लिखूं तो इसका मतलब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ऐसे ही सेम अगर मैंने 1000 फैक्टोरियल लिखा तो बात सेम ही है। हम क्या कर रहे हैं, 1000 मल्टीप्लाई बाय एक माइनस कर दिया 999, ऐसे करके एक एक नंबर सब्ट्रैक्ट करके हम लिखते जाते हैं, और हम कहाँ तक जाते हैं, जब तक हम कहाँ पर ना पहुंच जाए, 1 पर ना पहुंच जाए। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है, अच्छा चलो। अच्छा अभी गाइस तुम लोगों को यूनिट डिजिट बतानी है। मैं तुम्हारे सामने कुछ फैक्टोरियल लिख रहा हूँ, ठीक है? जैसे मैंने लिखा फैक्टोरियल 1, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? 1 होगी। अगर मैं लिखूं फैक्टोरियल 2, तो यूनिट डिजिट क्या होगी? 2 होगी, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1, यूनिट डिजिट आ गई 2। फैक्टोरियल 3 की यूनिट डिजिट क्या होगी? 6 होगी। अगर मैं फैक्टोरियल 4 लिखूं तो यूनिट डिजिट क्या होगी? कितनी होगी? 4 होगी, ठीक है। अभी ध्यान से समझो यहाँ पर, अगर मैं फैक्टोरियल 5 लिखूं, यूनिट डिजिट क्या होगी? 0 होगी। 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 10 आ गया, और 10 जैसे ही आया यूनिट डिजिट क्या आ गई? 0 आ गई। अगर मैं फैक्टोरियल 6 लिखूंगा, क्या यूनिट डिजिट आएगी? 0 जीरो आएगी। अगर मैं फैक्टोरियल 7 लिखूंगा, क्या यूनिट डिजिट आएगी? 0। इसमें भी 0 आएगी, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं 5 मल्टीप्लाई बाय 2 तो आएगा ही ना, जब भी मैं फैक्टोरियल 7 लिखूंगा, जैसे मैंने ये लिखा। आप बताओ भाई, कोई कुछ बोल रहा है क्या? सर। ठीक है, अच्छा। इसका मतलब क्या है कि मैं फैक्टोरियल 4 के बाद चाहे कोई सा भी फैक्टोरियल लिखूं, जैसे मैंने फैक्टोरियल 999 भी लिखा, तो इसकी यूनिट डिजिट डायरेक्ट मेरे को पता है क्या आएगी? 0 ही आएगी। बात समझ में आ रही है गाइस? बताओ भाई। ठीक है, ये सबको समझ में आया ना कि कोई सा भी फैक्टोरियल लिखो, अगर फैक्टोरियल 4 से बड़ा है तो यूनिट डिजिट क्या होगी उसकी? हमेशा 0 ही होगी। ये वाला पॉइंट समझ में आया सबको? ठीक है, अच्छा चलो। अभी एक चीज देखो, सर। देखो चलो। अभी जैसे मैंने तुम्हारे सामने लिखा 7 रेज टू द पावर 3 फैक्टोरियल, और मैंने पूछा कि बताओ यूनिट डिजिट क्या होगी, तो यूनिट डिजिट जरा मेरे को कैलकुलेट करके बताओ यहाँ पर क्या आएगी। इन टाइम नहीं आएगी, 9 आएगी, ठीक है। अच्छा देखो हम टाइम। क्या करते हैं, 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, ये लिखा हुआ है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी कि ये हो गया 7 रेज टू दी पावर 6। अब जो भी पावर है 4 से डिवाइड कर दिया, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 2 बचेगा। यानी कि 7 का स्क्वायर, इसकी यूनिट डिजिट क्या होती है? 9, तो ये 9 मेरी यूनिट डिजिट आ गई। समझ में आएगा इस सबको? ये बताओ। सर। यस सर। अच्छा अभी जरा मेरे को ये बताओ, 7 की पावर 4 फैक्टोरियल की यूनिट डिजिट क्या होगी? हाई। कितनी होगी? 9 होगी। बाकी बताओ भाई, और किसका क्या आ रहा है? दिमाग लगाओ भाई। वन आएगी, वन। वन आएगी सर, वन। वन वन आएगी, वेरी गुड बात। वेरी गुड वेरी गुड। देखो इसका मतलब क्या है, ये हमने ऐसे लिख रखा है 7 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब हमारा स्टेप क्या होता है कि हम ये पावर को चेक करते हैं कि क्या भाई ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसमें जब 4 मल्टीप्लीकेशन में ही आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 4 से डिविजिबल तो होगी। और जब ये 4 से डिविजिबल है, तो हम क्या करते हैं, बस डायरेक्ट ऊपर 4 चढ़ा देते हैं। अब 7 की पावर 4 में देख लो भाई क्या यूनिट डिजिट आएगी, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। ये हो गया 7 7 49, यानी कि 9 यहाँ पर, 7 7 49, 9 यहाँ पर, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो यूनिट डिजिट क्या आ गई? 1 आ गई। बात समझ में आ रही है गाइस? यस सर, यस सर। अच्छा अभी थोड़ा सा देखना, अगर मैं बोलूँ 7 की पावर 5 फैक्टोरियल, क्या यूनिट डिजिट होगी? वन होएगी तो 1 होगी, वेरी गुड। वन ही आएगी सर।
क्योंकि 5 फैक्टोरियल भी तो हमारा 4 से डिविजिबल है। जब मैं 5 फैक्टोरियल को भी लिखूंगा तो ऐसे ही तो लिखूंगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये भी तो 4 से डिविजिबल है क्योंकि 4 मल्टीप्लाई में आ रहा है, और जब 4 से डिविजिबल है तो डायरेक्ट पावर के ऊपर 4 लगा दो और हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे अगर मैं कुछ भी लिखूं, जैसे मैंने लिखा 7 की पावर 27 फैक्टोरियल, हमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट 7 के ऊपर 4 लगा देना है। देख लो भाई क्या यूनिट डिजिट आएगी, तो 1 आएगी। बात समझ में आ रही है गाइस? यस सर। फिर मतलब फैक्टोरियल 4 से ऊपर जितने भी फैक्टोरियल है वो 0 हो रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो 4 के मल्टीपल है। फैक्टोरियल 4 के बाद जितने भी फैक्टोरियल्स हैं वो सारे 4 के मल्टीपल ही तो है। समझ रहे हो? और जब भी कोई पावर 4 की मल्टीपल है तो इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट उसकी जगह पे 4 रख दो और देख लो क्या यूनिट डिजिट आ रही है। अभी समझे? कल हमने ये चीज डिस्कस की थी। तो अभी मैंने तुम्हें दो चीजें बताई। एक तो क्या कि अगर मान लो कोई भी फैक्टोरियल आता है और अगर वो बड़ा है 4 से, तो डायरेक्ट उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 0 ही होगी। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी कि अगर किसी भी पावर में अगर फैक्टोरियल आ रहा है और अगर वो 4 से बड़ी है या फिर 4 भी है, तो वो 4 का मल्टीपल होगा। एंड देन हम उसकी यूनिट डिजिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्ट ऊपर उसके 4 रख देंगे तो हमारी यूनिट डिजिट आ जाएगी। इतनी दो चीजें अभी सबको समझ में आई, ये बताओ। यस सर, यस। ठीक है। अभी जैसे मैं तुम्हारे सामने क्वेश्चन लिखा 3 रेस टू दी पावर 2756 फैक्टोरियल, और मैंने बोला कि बताओ भाई यूनिट डिजिट क्या होगी, तो क्या होगी? 1 1 होगी, क्योंकि अल्टीमेटली हमें कुछ नहीं करना, हमें देखना है कि भाई ये 4 फैक्टोरियल से बड़ा है। 4 फैक्टोरियल से बड़ा है तो बस इसके ऊपर 4 रख दो। 3 की पावर 4 की यूनिट, 3 की पावर 4 क्या होता है, 81। तो यूनिट डिजिट क्या आ गई, 1 आ गई, आंसर हो गया। समझ में आएगा इस? यस सर। ठीक है, अच्छा। चलो, ये तुम्हारा पीवाई की हुए दिमाग लगाओ जरा, इसमें क्या आंसर आएगा। लास्ट डिजिट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। देखो क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा डायरेक्ट, जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिखा है तुम्हारे सामने, कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। बट बेसिक यही है, इसके बेसिस पे ही तुम्हें आगे क्वेश्चंस करने हैं। देखो जरा इसको कैसे कर सकते हो। इस बच्चे कितने क्लास में? सर 5 आएगा इसका आंसर। 5 आएगा, ठीक है। बाकी बच्चे कितने क्लास में, ये बताओ। सर 19 सर, ओनली एस राइट। ठीक है, चल। अच्छा, तुम एक का 5 आ गया, और बताओ भाई बाकी। थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। तुम्हें लास्ट डिजिट देखनी है कि भाई लास्ट डिजिट क्या आएगी, मतलब यूनिट डिजिट निकालनी है तुम्हें इस पूरे की। ठीक है, चलो तुम लोग को एक हिंट देता हूँ। इंडिविजुअल इंडिविजुअल सोचो कि भाई इस इंडिविजुअल की यूनिट डिजिट क्या होगी, इस इंडिविजुअल की यूनिट डिजिट क्या होगी, और इसके आगे जितने भी इंडिविजुअल्स आ रहे हैं, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, इन सब की यूनिट डिजिट क्या होगी। बताओ भाई क्या आ रहा है। एक बंदे का अभी 5 आया है, ठीक है। अच्छा मेरे को ये बताओ, 1 फैक्टोरियल के होल स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या होगी। देखो तुम्हारे सामने तुम लोग ही करोगे। 1 फैक्टोरियल की होल स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या होगी? 1 1 होगी। सर 1 प्लस 2 फैक्टोरियल के होल स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या होगी, बोलो। 4 4 होगी। प्लस है बीच में, प्लस 3 फैक्टोरियल के होल स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या होगी, 56 36, यानी कि 6 यूनिट डिजिट होगी ना। अच्छा, प्लस मैंने 4 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर लिखा, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 4 कितनी होगी, 4 होगी। अच्छा चलो, अभी देखो ये भाई 4 कैसे आई, जरा मेरे को समझाओ। नहीं सॉरी सर, सॉरी सॉरी। गलती नहीं करनी है, जल्दी के चक्कर में गलती नहीं करनी है। देखो सबसे बड़ी चीज सर 6 सर यूनिट, 7 हाँ सी, 7, ठीक है, 7 इसका करेक्ट आंसर है, ये 6 आएगी। अच्छा अब आगे आ जाओ, 5 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 6 इसकी यूनिट 0 0 0 0 सर। 0 होगी। इसमें 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 का होल स्क्वायर है ये। अब 5 टू द 10 आ गया, 10 का स्क्वायर कुछ भी हो, लास्ट में 0 ही आएगा, 10 बन गया हमारा अगर एक बार तो। ऐसे ही 6 फैक्टोरियल के होल स्क्वायर की भी यूनिट डिजिट क्या होगी, 0 0 ही होगी। तो इसके आगे जितने भी हैं 10 फैक्टोरियल के होल स्क्वायर तक, यहाँ पर इन सबकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 0 ही होगी। समझ में आ रहा है guys, ये बताओ। यस सर।
तो हमारी क्या यूनिट डिजिट आ गई, 6 6 12 13 14 15 16 और एक 17, 17 यानी कि यूनिट डिजिट क्या है 7। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 7। समझ में आएगा इस सभी को, अभी ये बताओ। यस सर। ठीक है, आगे आ जाओ। इंडिविजुअल देखो, इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, 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 और निकालो। पहले वाले की क्या यूनिट डिजिट आएगी, ये जरा सोचो। ये हमारे पास है 2222, इसकी पावर 2222 का फैक्टोरियल। तो हमें इन सब से तो मतलब है नहीं, हमें लास्ट वाले 2 से मतलब है। तो मेरे पास ये, हाँ बोलो। 6 आएगी क्या? इसकी यूनिट डिजिट एक ने बोला 6 आएगी, बाकी बताओ। ये एकदम करेक्ट बोला इसने, इसकी यूनिट डिजिट 6 ही होगी। बाकी सबको समझ में आया क्या, ये बताओ जरा कि कैसे आई ये 6। नो सर। नो सर। हमें क्या चेक करना है कि भाई ये पावर हमारी 4 का मल्टीपल है या नहीं है, यही तो चेक करना है। बोलो आया ना, बताओ भाई। नहीं बोलो भाई। यस सर। तो ये 4 का मल्टीपल है क्या या नहीं है, ये बताओ जरा। 4 2222 फैक्टोरियल क्या है, 4 का मल्टीपल है? यस सर। यस। बिल्कुल है। तो जैसे ही ये 4 का मल्टीपल हुआ, ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 की यूनिट डिजिट क्या होगी 6 होगी, ये मैंने लिख दी यहाँ पर। सेम गोज विथ ये, यहाँ पर ये क्या लिखा है 4 की पावर 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर इसकी क्या यूनिट डिजिट आएगी, ये बताओ। 6 आएगी। ये भी अल्टीमेटली तुम्हारे सामने क्या लिख रखा है, 4 की पावर 4 ही है ये, क्योंकि ये भी तुम्हारा 4 का मल्टीपल है। तो 4 की पावर 4 की यूनिट डिजिट क्या होगी, 4 की पावर इवन। जब भी 4 की पावर इवन हो तो यूनिट डिजिट क्या होती है 6 प्लस। सेम बताओ इसकी क्या आएगी। 9। 6 अरे ही किस आएगी। वाले की, इसकी भी 6 ही आएगी। ये भी क्या हो जाएगा 8 की पावर 4, 8 की पावर 4 यानी कि यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। इसकी 6 क्या 6 आएगी, 9। 9 की पावर 4 की क्या आएगी। 9 की पावर 4 की यूनिट डिजिट 1 आएगी, वेरी गुड। तो 6 6 12 6 18 और एक 19, यानी कि यूनिट डिजिट हमारी क्या आ गई 9 आ गई। तो ये मेरा आंसर हो गया। अभी बताओ भाई, समझ में आया? किसी को डाउट इस क्वेश्चन में, ये बताओ पहले। सर मेरी आवाज आ रही? हाँ हाँ आ रही है, बोलो। सर 2 2 2 2 4 और 2 4 से डिविजिबल नहीं है ना? लेकिन यहाँ पर 2222 अकेला तो है नहीं, इसके आगे देखो फैक्टोरियल लगा है। जी सर। तो इस फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, हमने पीछे यही तो पढ़ा है कि 2222 इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं 2221, फिर मल्टीप्लाई करते जाते हैं कब तक, जब तक हम 1 तक ना पहुंच जाए। बोलो आया ना। तो जब हम 1 तक पहुंचेंगे तो इधर बीच में एक 4 भी तो आएगा, आएगा या नहीं आएगा। तो जब 4 आ गया बीच में, यानी कि 4 का मल्टीपल है। ये है तो फिर 4 है। समझे ना। ठीक है सर, ठीक। ठीक है, आगे आ जाओ। अच्छा, ये अपन ने, ये 5th क्लास की एक चीज है जो जस्ट एक बार क्वेश्चन आया था, तो इसका जरा बताओ सोच के। विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी द यूनिट डिजिट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर की कौन सी यूनिट डिजिट नहीं हो सकती है, हमें ये बताना है। सी। 9 यूनिट डिजिट नहीं हो सकती है। यार 3 का स्क्वायर ही 9 होता है। बी 8 होगी। बी 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 बी। वेरी गुड, बी इसका आंसर है 8। क्यों है ऐसा, देखो ये 4 नंबर नोट कर लो, 2 3 8 और 7। ये 4 नंबर कभी भी किसी भी नंबर की, मतलब किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर की यूनिट डिजिट नहीं हो सकती, क्योंकि तुम कोई सा भी स्क्वायर देख लो, किसी के भी लास्ट में 2 3 या 8 7 नहीं आता है। समझ रहे हो मेरी बात। बताओ भाई। यस सर। ठीक है, आगे आ जाओ। चलो ये वाला करो। सर 1 मिनट प्रीवियस स्लाइड दिखाइए प्लीज। ठीक है सर। सुनो भाई इसको।
इस क्वेश्चन में तुम्हें ऑप्शंस की हेल्प लेनी है, ठीक है। अब जरा सोचो इसको, क्या बोला गया है कि इफ द यूनिट डिजिट ऑफ दिस इज n+2, तो तुम्हें n की वैल्यू बतानी। करो जरा। वो वैस चलो पहले इसकी यूनिट डिजिट कैलकुलेट करते हैं। इसकी यूनिट डिजिट होगी क्या, हमें इससे मतलब नहीं है, 3 से मतलब है। मल्टीप्लाई बाय 6 और मल्टीप्लाई बाय n, और बोला गया है कि इसकी जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, n+2 है। मेरी बात समझ में आ रही है गाइस, ये बताओ। अच्छा अभी जरा यहाँ पर देखो, 3 6 18, यानी कि यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई बाय 9, इसकी हमारी यूनिट डिजिट क्या है, n+2 है। मेरी बात समझ में आ रही है गाइस, बोलो भाई। सर। ठीक है। अच्छा अभी इसका तरीका क्या है करने का वो समझो। हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहला तरीका तो क्या है कि भाई मैनुअली तुम लोग वैल्यू रखना चालू करो 1 से लेके 9 तक। मेरी बात समझ में आ रही है, ये पहला तरीका है कि भाई मैनुअली एक एक वैल्यू पुट करके देखो। जैसे मैंने यहाँ देखा 8 मल्टीप्लाई बाय 1, यहाँ भी रख के देखा 1+2, तो क्या इनकी यूनिट डिजिट बराबर है। यहाँ पर यूनिट डिजिट 8 है, यहाँ पर 3 है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, मतलब हमारा ये आंसर नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही है गाइस, बोलो भाई। ठीक है, नहीं तो हम दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं कि भाई मेरे को ये भी तो n की वैल्यूज ही दे रखी है, तो डायरेक्ट ये पुट कर दो एक एक करके और देख लो भाई कि किससे बराबर आ रही है। बात समझ में आई गाइस। यस सर। ठीक है, तो भाई पुट करके बताओ मेरे को कि किससे आएगा ये। सर सिक्स से आएगा सर डी। अरे सर कोई डी आएगा बीच में? यस सर, रिपीट। मुझे समझ में नहीं आया। ये लड़की कैसे आ गई यार क्लास में। अरे भाई ये कौन बोल रहा है, क्या नाम है तुम्हारा। हमारा सर प्रेरणा भागवत। प्रेरणा, ये IMA के लिए बैच है यार, तो तुम कैसे आ गए इसमें। हाँ, मैंने AFA के लिए ज्वाइन किया तो मुझे भी मैं आया था। AFA के लिए। हाँ। AFA में अभी लड़कियां एलिजिबल नहीं है यार CDS के थ्रू। AFA लिखा था कोर्स में, मुझे FCAT देना है। अच्छा तुम्हें FCAT देना है। हाँ, तो कोर्स का नेम AFA बोले थे, इसलिए मैंने AFA बोला। तुम मेरे से एक बार बात करना ये क्लास के बाद, ठीक है। तो सर चलो देखो मैं बताता हूँ, देखो समझाता हूँ। मैंने बोला हमारा यहाँ पर ये आया कि 8 मल्टीप्लाई बाय n, इसकी यूनिट डिजिट हमारी n+2 है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, बोलो आया ना, यहाँ तक समझ में आया। बताओ भाई प्रेरणा। यस सर। ठीक है, तुमने पहले कल की क्लास ली थी, ये बताओ। यस सर, ये ठीक। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये 8 मल्टीप्लाई बाय n, इसकी यूनिट डिजिट हमारी क्या है, n+2 है। अभी मेरे को यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये जो हमें ऑप्शंस में गिवन है, ये चारों n की ही तो वैल्यूज गिवन है कि इनमें से कोई एक हमारा करेक्ट आंसर है। तो इसका मतलब क्या है कि जब मैं यहाँ पर ये वैल्यूज पुट करूंगा एक एक करके, तो इसमें से कोई ना कोई एक हमारी सेटिस्फाई करेगी, बोलो आया ना। ठीक है, तो भाई अब पुट करते जाओ एक एक करके। सबसे पहले मैंने 1 पुट किया, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 1 ये बराबर होना चाहिए इसके 1+2 के। तो जब ये बराबर नहीं आया, मतलब हमारा ये आंसर नहीं है। अब दूसरा पुट करके देखो, 8 मल्टीप्लाई बाय 3, ये क्या बराबर है हमारा 3+2 के। यहाँ से यूनिट डिजिट क्या आ रही है, 4 आ रही है, यहाँ पर 5 आ रही है, तो ये भी नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। देन 6 पुट करके देखो, तो 6 से हमारा क्या होगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 6, क्या इसकी यूनिट डिजिट ये दोनों बराबर है। तो 8 6 48, यानी कि यहाँ यूनिट डिजिट आ रही है 8 और यहाँ पर आ रही है 8, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अभी समझ में आया। यस सर। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। तो देखो यहाँ पर हमारा यूनिट डिजिट वाला पार्ट खत्म है, ठीक है।
अभी अपन लोग देखते हैं फैक्टर्स कि भाई फैक्टर्स क्या होता है और नंबर ऑफ फैक्टर्स वगैरह ये सब कैसे निकालते हैं। ये यूनिट डिजिट सबको समझ में आया? पहले ये बताओ ऑनेस्टली। Yes, sir. Yes, sir. अभी Yes, sir, but we'll have to practice more. हाँ प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, बट अभी तक जितना बताया वो समझ में आया ना? जो जो चीजें बताई हैं Yes, कैसे sir. निकालते हैं, क्या कैसे करते हैं, वो सब ठीक है। Yes, sir. It's clear, sir. अभी देखो, अभी मैं तुम्हारे सामने दो टर्म्स लिख रहा हूँ जो कि लगभग सिमिलर होते हैं, लेकिन मेरे को दोनों का मतलब बताना। एक है फैक्टर्स और एक है मल्टीपल। एक एक करके बोलना, ठीक है? सारे इकट्ठे मत बोलना। एक है मल्टीपल। चलो बताओ भाई, फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल क्या होते With that, we have a number, suppose that 12, so whatever number 12 can be divided from or known as the vectors. Hmm. And multiples of the next number of that was like 12, 54, 56 are its multiples. करेक्ट करेक्ट। तुम्हारी आवाज बीच में लैग हो रही है, ठीक है? इसलिए मेरे को ये वाली डेफिनेशन सुनाई नहीं दी, तुम्हारी ये वाली सुनाई दी जो कि तुमने सही बोली है। चलो अभी देखो, जैसे इसने बोला कि सर अगर हम एक 12 नंबर को लें तो 12 नंबर हमारा जिस जिस नंबर से डिवाइड हो जाएगा, तो 12 को हमारा कौन कौन डिवाइड कर सकता है? 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, 4 कर सकता है, 6 कर सकता है और खुद 12 कर सकता है। तो 12 को हमारे ये नंबर डिवाइड कर सकते हैं। तो ये सारे नंबर्स हमारे क्या है? फैक्टर्स ऑफ 12 है। क्या है? Yes. फैक्टर्स ऑफ 12। मल्टीपल का मतलब क्या होता है कि सर 12 जिन जिन को डिवाइड कर सकता है। तो 12 किस किस को डिवाइड कर सकता है? 12 को कर सकता है, 24 को कर सकता है, 36 को कर सकता है, 48 को कर सकता है, डॉट 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 बहुत को कर सकता है। तो ये सारे नंबर्स हमारे क्या है? मल्टीपल्स ऑफ 12 है। इन दोनों में फर्क समझ में आया? पहले ये बताओ। So basically ऐसा बोल सकते हैं ना कि फैक्टर्स ऐसे नंबर है जो कि कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ते हैं। हाँ, ओके। फैक्टर्स हमारी वो चीजें होती हैं कि जो इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करेंगी। अभी जब कंप्लीटली डिवाइड का मतलब ही यही है कि रिमाइंडर नहीं छोड़ रहा है, समझे? यस सर। ठीक है। अच्छा, अभी अगर यहाँ पर देखो, अगर हम मैनुअली देखें तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ भाई 12 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, तो कितने हैं? 6। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 6 हैं। तुमने काउंट कर लिया कि सर देखो 1 2 3 4 5 6 है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। हमें एक तो इसके बारे में पढ़ना है कि भाई ये निकालते कैसे हैं, ठीक है? ये तो हमने मैनुअली निकाल लिया, बट मैं बताते जा रहा हूँ जिन के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है? अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई बताओ मेरे को नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितने हैं? इवन फैक्टर्स कितने हैं इसके? 4 हैं। 2 4 6 और 12, यानी कि इवन फैक्टर्स कितने हैं? 4 है। अच्छा, मैं तुमसे बोलूं कि बताओ भाई नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितने हैं? बचे हुए, अगर 4 इवन है तो बचे हुए 2 ऑड होंगे, तो ये हमारा 2 ऑड फैक्टर्स आ गए। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई बताओ तो इसका सम ऑफ फैक्टर्स क्या है? सम ऑफ फैक्टर्स, तो क्या है भाई सम ऑफ फैक्टर्स? 29। 28। 29 किसका आया भाई, ये बताओ पहले। अरे सॉरी 28। 28। 12 6 18, 4 22, 3 25 और 3 28, ठीक है? अच्छा, अगर मैं तुमसे बोलूं कि बताओ भाई सम ऑफ इवन फैक्टर्स क्या है? 24। इवन फैक्टर्स क्या है? 24 है। 12 6 18, 18 4 22, 2 24। अब मैंने तुमसे पूछा कि बताओ भाई सम ऑफ ऑड फैक्टर्स क्या है? 4। ये बचा हुआ, अगर 24 सम ऑफ इवन फैक्टर्स है तो बचा हुआ 28 में से 4 क्या होगा? सम ऑफ ऑड फैक्टर्स होगा, ठीक है? अच्छा, ये चीजें होगा। तो गाइस हमें बेसिकली यहाँ पर इन 6 चीजों के बारे में पढ़ना है, 1 2 3 4 5 6, कि ये 6 चीजें कोई भी नंबर के लिए हम कैसे निकाल सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? ये बताओ, ठीक है? ये तो हमारा छोटा नंबर है तो हमने मैनुअली लिख के भी ये चीज कर ली, बट अगर कोई बड़ा नंबर होता, जैसे मैंने तुम्हारे सामने ऐसे लिख दिया कि 7200, तो क्या हम इसको ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? ये बताओ, बोलो भाई। ऐसे नहीं कर सकते हैं, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि इसके तो बहुत सारे फैक्टर्स होंगे 7200 के, तो हम इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो अब इसकी क्या ट्रिक्स वगैरह है वो सब मैं तुम्हें एक नंबर का लेके सारी चीजें समझा देता हूँ, एंड देन फिर अपन लोग आगे प्रैक्टिस करेंगे इसकी, ठीक? चलो, तो जैसे पहले एक छोटा नंबर लेते हैं जिससे तुम्हारा क्लियर हो। जैसे मैंने बोला भाई 72, तो अगर मेरे को किसी भी नंबर का निकालना है, कि जैसे मैंने बोला कि भाई बताओ मेरे को 72 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो देखो भाई सबसे पहला काम क्या है कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब पता है किसी को?
भाई कुछ नहीं है यार, बस ये एक डिजिटल टर्म। टेबल बना दे। हाँ पहले बस इसका एलसीएम लो 72 का। 2 3 जा 6, 2 6 जा 72, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो 2 मेरा कितनी बार आया है? 2 का क्यूब और मल्टीप्लाई बाय 3 दो बार आया है, तो 3 का स्क्वायर। तो ये जो मैंने तुम्हारे सामने लिखा ये क्या है? ये प्राइम फैक्टराइजेशन है 72 का। बात समझ में आ रही है? क्योंकि यहाँ पर क्या, ये जो 2 और 3 है ये मेरे प्राइम नंबर्स हैं। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ही ये होता है कि इसको प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखना है। तो मैंने इसको ये लिख दिया प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। बोलो आया ना? बताओ भाई। यस सर। यस सर। ठीक है, अच्छा अभी देखो, अभी जैसे मैंने बोला कि बताओ भाई टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो हमें अगर किसी भी नंबर के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं तो देखो सबसे पहले जैसे हम एग्जांपल लें कि कोई भी, मान लो एक कोई भी नंबर है जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन तुम्हारे सामने ये लिखा गया है 2 की पावर a मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर b मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर c। ये मैंने एक नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दिया। अब मैंने बोला कि भाई बताओ इसके टोटल फैक्टर कितने होंगे, तो तुम्हें कुछ नहीं करना। इसकी जो पावर है a, इसमें +1 कर दो, फिर मल्टीप्लाई इसकी जो पावर है b +1 कर दो, फिर मल्टीप्लाई इसकी जो पावर है c +1 कर दो। अगर मान लो यहाँ पर ऐसा भी होता कि 7 की पावर d, तो हम क्या करते हैं इसकी पावर d +1 कर दो और इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। जो भी तुम्हारा नंबर आएगा वो क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे। मेरी बात समझ में आ रही? बताओ भाई। Yes, sir. Yes, sir. Hope you. तो इस केस में बताओ भाई टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? 12 होंगे। ठीक है, यानी कि 2 की पावर कितनी है? 3 है, तो हमें क्या करना है? 3 + 1, इसमें मल्टीप्लाई करना है। इस 3 की पावर कितनी है? 2, तो 2 + 1, यानी कि ये क्या हो गया? 4 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए? 12 आ गए। मेरी बात क्लियर है सबको? ये बताओ। Yes, sir. ठीक है, अच्छा अच्छा अभी देखो, अभी अगर मैं तुमसे बोलूं कि बताओ मेरे को नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स क्या होंगे? नंबर ऑफ इवन, हाँ बोलो बोलो। इसी इवन फैक्टर्स को 2 से डिवाइड कर देंगे सर, वो जो पावर्स है सर, शायद यही होगा इसका बहुत। ना ना ना, सुनो पहले सुनो। नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, देखो इवन फैक्टर्स अगर हमें इसके निकालने हैं तो देखो जैसे मान लो यही हमारे सामने नंबर है, ये वाला, ये मैंने ये लिख रखा है। मैंने बोला कि बताओ भाई इसके इवन फैक्टर्स क्या होंगे। तो तुम्हें क्या करना है, इस 2 की जितनी भी पावर हो, जैसे इस 2 की पावर a है तो तुम्हें a में कुछ भी ऐड नहीं करना है, बाकी जो तुमने सब में किया है वो तो सेम ही है। b+1 मल्टीप्लाई बाय c+1 मल्टीप्लाई बाय d+1। मेरी बात समझ में आ रही है गाइस? बस ये 2 की पावर जो, या जैसे यहाँ पर 3 है तो तुम्हें 3 में कुछ भी ऐड नहीं करना है, ये सेम का सेम ही रहेगा। मल्टीप्लाई बाय इसकी पावर 2 है तो इसमें वही 2+1। तो इसके कितने होंगे इवन फैक्टर्स? 3 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि कितने हो गए? 9 हो गए। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, इसको तुम ऐसे भी याद रख सकते हो। इवन नंबर का मतलब क्या होता है? देखो जैसे 2 का क्यूब है मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर है। अगर हमें बताना है कि भाई इवन नंबर, इवन फैक्टर्स निकालने हैं तो बस क्या करो, एक 2 को बाहर लिख लो। एक 2 को बाहर लिख लिया तो अब ये अंदर नंबर क्या बचेगा? 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर बचेगा। बोलो आया ना? बोलो भाई। ठीक है, Yes, sir. इसमें से बस एक 2 को बाहर लिख Yes. दिया, अंदर बचा 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। अब जिसमें हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जैसे निकालते थे सेम इसके निकाल दो, तो ये हो जाएगा 2+1 मल्टीप्लाई बाय 2+1। तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली आंसर क्या आएगा? ये 9 आएगा। बात समझ में आ रही है? बोलो भाई, इतना क्लियर? Yes, sir. ठीक है, Sir, how we got 2+1 into 2+1? मैं समझा नहीं, क्या बोल रहे हो? Like, how we got 2+1 into 2+1? Just below that, after taking out 2. जैसे ही मैंने 2 कॉमन लिया तो तुम्हें क्या करना है कि जैसे हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते थे सेम तुम्हारे सामने ये जो नंबर लिख रखा है इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल दो, तो वो अल्टीमेटली तुम्हारा क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स आ जाएगा। मैंने ये बोला, समझे? ठीक है, अच्छा आगे आ जाओ। अभी जैसे मैं सर- बोलूं, हाँ बताओ। सर हमें बाहर सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट के बाहर सबसे, अरे स्मॉलेस्ट डिजिट से मतलब नहीं है। देखो आगे एक क्वेश्चन आएगा तो मैं तुम्हें ये रीजन भी जस्टिफाई करूंगा कि अब ये 2 कॉमन क्यों लिया है यहाँ पर। ठीक है, नहीं तो तुम सिंपल याद रखो कि जब भी मेरे को नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालना हो, मैं बस जो 2 की पावर है उसमें मैं कुछ भी ऐड नहीं करता हूँ, उसको मैं एज इट इज रखता हूँ और बाकी जो भी आगे दे रखा हो उसमें मैं +1 करके मल्टीप्लाई कर देता हूँ। बात समझ में आ रही है?
सर यहाँ सर ये 2 into 3 वाले क्वेश्चन में सर आपने 3 को क्यों नहीं दिया बाहर? कौन से वाले में? इसमें Yes. इसकी बोल रहे हो क्या कि यहाँ पर तुम क्या कि यहाँ पर मैंने 3 को बाहर क्यों नहीं लिया, अकेला 2 को ही क्यों लिया? ठीक है, चलो ये भी बता देता हूँ। जैसे वैसे आगे जाके एक क्वेश्चन आएगा, बट तुम ये अभी यहाँ पर पूछ रहे हो तो मैं जस्टिफाई कर देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। देखो, जैसे मैं तुम्हारे सामने एक ऐसा क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे मैंने ये लिखा होता कि फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 72 विच आर डिविजिबल बाय 3। जैसे मैंने तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन लिखा, विच आर डिविजिबल बाय 3। क्वेश्चन समझ में आ रहा है गाइस? ये बताओ। यस तुम्हें पता है 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, ये होता है। बोलो, आया ना? यस तो जब भी हमें ये निकालना हो कि भाई डिविजिबल बाय 3 है, तो 3 को बाहर निकाल लो। तो यहाँ से जब मैं 3 को बाहर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? ये 3 बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचेगा? 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1। बोलो, आया ना? बताओ भाई। अब मैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स किसके निकालूंगा? ये जो मेरे पास अंदर बचा है, तो इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे आएंगे? मैं यहाँ पर करूंगा 3+1, इसमें मल्टीप्लाई करूंगा 1+1, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 2। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर डिविजिबल बाय 3 क्या आ गया? 8। बट जब मैं इवन फैक्टर्स की बात करता हूँ, तो इवन फैक्टर्स का मतलब यही तो है कि द फैक्टर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। बोलो, आया ना? यस तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 2 को बाहर निकालता हूँ। तो 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, तो मैंने 2 को बाहर निकाला, अंदर क्या बचा? 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, एंड देन वही सेम चीज इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल दो। तो 2+1 मल्टीप्लाई बाय 2+1, यानी कि ये क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि 9। बात समझ में आ रही है गाइस? ठीक है, अभी बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक है, अच्छा, अभी आगे आ जाओ। ये इवन फैक्टर्स वाला कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आया? हाँ, बताओ क्या डाउट है? Okay, correct. Total number of total inclusive are 72 का. तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही। Sir, survey के total number of अरे आपने और एक का किलो into 3 + test. ठीक है, फिर आगे क्या? Okay, sorry आप मस्त. ये नहीं समझ में आया कि ये 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर कैसे आया? Yes. देखो, समझो। देखो, तुम किसी भी नंबर का एलसीएम लेते हो तो क्या करते हो? जैसे 72 का मेरे को एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना आता है? पहले ये बताओ। ठीक है, तो एलसीएम हम कैसे लेते हैं वो समझो। जैसे मैंने 72 लिखा, इसका मेरे को एलसीएम लेना है, तो मैं ये देखता हूँ कि भाई 72 सबसे छोटा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा? तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो मैंने यहाँ लिखा 36। अब फिर से सबसे छोटा नंबर ये 36 किससे डिवाइड हो जाएगा? तो 2 से हो जाएगा। अब क्या बचेगा यहाँ पर? 2 1 2, 2 8 16। फिर से ये 18 सबसे छोटा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा? तो 2 से। 2 9 18। अब ये 9 कौन डिवाइड करेगा? जो सबसे छोटा नंबर होगा। तो 2 तो डिवाइड कर नहीं पाएगा, यानी कि 3 करेगा। 3 3 या 9, एंड फिर से ये 3 1 3। तो अब ये जो मेरे ये नंबर्स आए हैं, अगर मैं इन सब का मल्टीप्लाई कर दूं तो ऑटोमेटिकली मेरा क्या आएगा? 72 ही आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 हमारा 3 बार है, यानी कि ये हो गया 2 का क्यूब, और 3 हमारा 2 बार है, तो ये हो गया हमारा 3 का स्क्वायर। तो ये मेरा 72 का क्या हो गया? प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अभी समझ में आया? बताओ भाई, अभी और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई यहाँ पे। सर ये तो वही बात है ना कि मतलब जैसे पूछेगा 72 डिविजिबल बाय दिस नंबर, तो इसमें हाँ, ये बस करेंगे उसको उस बाहर नंबर की निकाल पावर को +1 नहीं करेंगे। हाँ मतलब आप जो बाहर गिरे वही उसको +1 नहीं करेंगे, बाकियों को मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ हाँ, जैसे कुछ भी पूछा होता कि द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 72 विच आर डिविजिबल बाय 6। अगर मान लो यहाँ पर ऐसे होता कि डिविजिबल बाय 6, तो अब मेरे को 6 बार निकालना पड़ता है इसमें से। तो 6 में कैसे बाहर निकालूंगा? एक 2 बार निकाल लिया, एक 3 बार निकाल लिया, तो 6 बार आ गया। अंदर क्या बचेगा? हाँ अंदर क्या बचेगा मेरे पास? 2 की पावर, एक 2 बार आ गया तो 2 का स्क्वायर, और एक 3 बार आ गया तो 3 की पावर 1। अब बस इनमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे? 2+1 मल्टीप्लाई बाय 1+1, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि ये कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है सर। ठीक है, सेम चीज है। आगे आ जाओ। अच्छा, अब अपन बात करते हैं नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स की।
तो देखो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कैसे आते हैं, एक तो तरीका इसका ये है कि भाई तुमने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लिए, नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकाल लिए, तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने हैं 9, टोटल फैक्टर कितने हैं 12, तो जो बचे हुए 3 है वो तुम्हारे क्या होंगे, ऑड फैक्टर होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? बताओ भाई, समझ में आ रही है ना? ऑड फैक्टर्स हमारे कितने होंगे, टोटल फैक्टर 12 है और इवन फैक्टर 9 है, तो जो बचे हुए 3 है वो तुम्हारे ऑड फैक्टर्स ही तो होंगे। और दूसरा तरीका क्या है कि बस ये जो 2 की पावर है इस पूरे को इग्नोर मार दो, मान लो ये है ही नहीं यहाँ पर, क्या है हमारे पास 3 का स्क्वायर, तो इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, 2 + 1 यानी कि ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ में आया? जैसे तुम्हारे सामने कोई नंबर ऐसे लिखा होता 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 7, तो तुम्हें क्या करना है, बस 2 की पावर वाले को इग्नोर मार दो और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, तुम्हारे पास बस ये बचा है, तो 6 + 1 मल्टीप्लाई बाय 7 + 1। अभी जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वो तुम्हारे क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। बात समझ में आ रही है गाइस? बोलो भाई। क्या बोल रहे हो? क्लियर है ना? ठीक है, चलो अभी आगे आ जाओ। अभी जैसे मैं तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मेरे को ये तीनों चीजें तुम्हें बतानी है कि भाई ये तीनों चीजें होंगी क्या। जैसे मैंने तुम्हारे सामने नंबर लिखा 2 4 2, ठीक है, तुम्हें मेरे को बताना है कि भाई इस 2 4 2 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। गाइस जब तक समझ में ना आए पूछते जाओ, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताने हैं, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, और ये देखो ये हम +1 वगैरह कर रहे हैं, इसका भी एक रीजन है, लेकिन ये रीजन तुम लोगों के लिए जानना जरूरी नहीं है, और मैं बता भी क्यों नहीं रहा हूं, मैं भी तुम्हें बताता हूँ। देखो क्योंकि तुमने एक टर्म सुना होगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये हमारे 11th और 12th क्लास का एक चैप्टर है। तो जो हम जैसे हमने 12 लिखा था, तो 12 के कौन कौन से फैक्टर थे, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 6 था और 12 था। अब ये 6 फैक्टर्स हैं, तो ये टोटल 6 हम निकालते कैसे हैं, देखो 12 का हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1, बोलो आया ना? बताओ गाइस, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है तुम्हारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, इसका मतलब यही तो है। अभी ये जितना भी पॉसिबल करके, जैसे अभी 2 का 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 6 भी इसका मल्टीपल होगा, 2 से 2 का कर दो 4, फिर हमने 2 से 3 का कर दिया 6 और इसका 2 से कर दिया तो 12, ऐसे करके जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं वो सारे ही इसके फैक्टर्स होते हैं। बात समझ में आ रही है गाइस? बताओ, इस वजह से हम ये +1 वगैरह करते हैं यहाँ पर, तो तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है। बस ये याद रखो कि अगर हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं तो जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन की पावर आ रही है +1 करके मल्टीप्लाई करते जाओ, और तुम्हें इसमें निकालना है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। चलो ये तीनों चीजें मेरे को निकाल के बताओ क्या क्या आएंगी। सर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 6 है, इवन फैक्टर्स 3 है और ऑड फैक्टर्स सर 3 है। और फैक्टर 3 है, ठीक है, देखो सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि भाई इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें ये एलसीएम वगैरह लेने की भी जरूरत नहीं है। मेरे को ये दिख रहा है कि ये तुम्हारे सामने कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 121, बोलो आया ना? बताओ भाई। यस अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 1 और 121 मेरे को पता है किसका स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर, तो ये हमने ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। यहाँ तक समझ में आया? अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं तो हम क्या करते हैं, यस सर 1 + 1 मल्टीप्लाई बाय 2 + 1 यानी कि ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आ गए 6। इवन फैक्टर्स निकालने हैं तो हम क्या करते हैं कि 2 को बाहर लिख दो। अब जब हमने 2 को बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा, 11 की पावर 2, तो डायरेक्ट 2 + 1 यानी कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। अगर मेरे को ऑड फैक्टर्स निकालना है तो ऑड फैक्टर्स में क्या करते हैं, 2 को पूरा इग्नोर मार दो, बचा क्या हमारे पास 11 का स्क्वायर, तो वही 2 + 1 यानी कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितने होंगे, 3 होंगे। बात समझ में आ रही है गाइस? Sir, हाँ बताओ। to that factorization is clear, but after that 1 + 1 into 2 + 1 is there, right? Total number of factors, how will we find that? नहीं समझा, मैं दोबारा बोल। Sir, how to find total number of factors? Like how we got 1 + 1 into 2 + 1 equal to 6. How we got that 1 + 1 and 2 + 1? यही तो मैंने यहाँ पर बताया था, ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का पार्ट है जो कि 11th और 12th के सिलेबस का पार्ट है। तो तुम्हें इसे जानने से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये समझो
कि अगर हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं तो बस पावर में +1 करके मल्टीप्लाई करते जाओ, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाए। समझ में आया? क्योंकि अगर मैं ये बताने जाऊंगा कि +1 क्यों करते हैं तो वो अपने आप में ये एक अलग चैप्टर है, जो कि कौन सा है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। समझे? बोलो भाई। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। ये हो गया। अच्छा, एक और लिख रहा हूँ मैं, इसका और बताना। जैसे अगर मैंने तुम्हारे सामने लिखा 960, इसका बताओ मेरे को क्या होगी ये तीनों चीजें, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। चलो करो। ये टोटल फैक्टर होगी 28। ठीक है, चलो गाइस तुम लोगों को एक चीज और बताता हूँ। देखो, अभी मेरे को इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ध्यान से समझना। 960 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो देखो 96 हमारा, ठीक है, जिसका जो आंसर आ गया है अपने पास रखो, और मैं जब निकालू तो मैच कर लेना। ठीक है, अभी जरा मैं जो चीज बता रहा हूँ वो सुनो। जैसे मेरे को इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है कि 960 का भाई प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, तो अब 960 को ब्रेक करने की सोचो मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 16 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 10। बोलो आया ना, 16 6 96 मल्टीप्लाई बाय 10। यहां तक समझ में आया? बताओ भाई। जी सर। अब देखो, अब इस तुम 16 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 4। अब इन नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करो एक एक करके। 16 को 2 की पावर 4, 6 को तुम लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और 10 को क्या लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन या नहीं हो गया? बोलो आया ना। अब इसको बस देख लो कि भाई कौन कितनी बार आ रहा है। 4 बार यहाँ पर 2, एक बार ये 2, एक बार ये 2, तो टोटल कितने 2 हो गए 6 मल्टीप्लाई बाय 3। कितनी बार आ रहा है, एक बार, और 5 कितनी बार आ रहा है, एक बार। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। बताओ यही आया नहीं आया? यस सर। ये समझ में आया तुमको कि हमने ये डायरेक्ट कैसे लिख दिया यहाँ पर, ये बताओ पहले। सर एग्जाम में ऐसा रैंडम नंबर को अगर ब्रेक डाउन करने जाएंगे तो बहुत टाइम जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, टाइम जाएगा। अगर तुम ऐसे करोगे तो टाइम जाएगा 960। लेकिन ये तो तुम्हें साफ साफ दिख रहा है ना यार कि 16 6 96 होता है। यस सर। कुछ कुछ तो क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि वहां पर तुम टाइम बचा ही नहीं सकते हो, बट कुछ तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ना जहां पर तुम टाइम बता सकते हो, तो वहां पर तो टाइम बचाने की कोशिश करो। बात समझ में आ रही है मेरी? यस। अब मेरे को निकालना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? यहाँ पर पावर कितनी है 6, तो ये हो गया 6 + 1 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर कितनी है 1, तो 1 1 + 1 देन अगेन 1, यानी कि 1 + 1, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आएंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 7 टू द 14 14 टू द 28। ये हो गए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। इवन फैक्टर्स कितने आएंगे भाई ये बताओ? 24। 24 आएंगे। इवन फैक्टर्स के लिए हमें क्या करना है, ये जो 2 की पावर है इसमें कुछ ऐड नहीं करना है, इसको एज इट इज लिखना है। मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर वही 1 + 1 यानी कि 2, और यहाँ पर वही 1 + 1 यानी कि 2, तो 6 टू द 12 12 टू द 24। ये आ गए इवन फैक्टर्स। ऑड फैक्टर्स कितने होंगे? ऑड फैक्टर्स में हमें क्या करना है, इस 2 वाले की पूरी को इग्नोर मार देना है। इस 2 को इग्नोर मार दो, बचा के हमारे पास ये, यानी कि वही 1 + 1 मल्टीप्लाई बाय 1 + 1, यानी कि ऑड फैक्टर्स हमारे पास कितने होंगे 4 होंगे। बताओ भाई ये 3 चीजें निकालनी समझ में आई? यस। यस। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी? तो सर इवन के बाद और एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। यार ऑड वाले में कुछ नहीं करना है, ये जो 2 आ रहा है ना हमारा, जहां पर 2 आ रहा है, बस 2 वाले को इग्नोर मार दो। जी सर। समझो 2 है ही नहीं, और बाकी जो तुम्हारे पास बचेंगे नंबर्स, उनका जैसे हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते हैं वैसे ही निकाल दो। समझे? यस सर। ठीक है, ये 3 चीजें हो गई हमारे पास। अच्छा, अभी अपन आते हैं कि सम कैसे निकालते हैं, कि सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, और सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। तो कोई सा भी नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लो 960 ले लिया हमने। ठीक है, जैसे हमने लिया 960, इसका हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या था, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1, ये था।
बताओ यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. बोलो भाई। अब अगर मेरे को इसका निकालना है कि सम ऑफ ऑल फैक्टर्स क्या होगा, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, तो देखो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालने की हमारे पास क्या ट्रिक होती है। यहाँ पर 2 की पावर 6 है, तो देखो मेरे को 2 की पावर 0 से स्टार्ट कर रहा है। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 6। जैसे ही मैं 6 तक पहुंच गया क्लोज कर दो, मल्टीप्लाई बाय दूसरा नंबर क्या है 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 0 से स्टार्ट करना है प्लस 3 की पावर 1। जैसे ही 1 तक हो गया क्लोज। 5 की पावर 1 है तो फिर से 5 की पावर 0 से स्टार्ट प्लस 5 की पावर 1। अब इसको सॉल्व करके जो आएगा वही मेरा आंसर होगा। बात समझ में आ रही है गाइस? बोलो भाई। और ये गाइस तुम्हें एक तरीके से रटना ही है कि भाई इसमें हम ये करते हैं, क्योंकि ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का पार्ट है। अगर मैं बताने जाऊंगा तो वो अपने आप में ये अलग, अलग चैप्टर है। बात समझ में आ रही है गाइस? ये बताओ। Yes, sir. ठीक है, तो यानी कि अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस 2 की पावर 1 होता है 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32 एंड 2 की पावर 6 64। इसका हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, 3 की पावर 0 1 प्लस 3 की पावर 1 3। इसका मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस 5। तो देख लो भाई क्या आ रहा है, क्या आएगा ये सॉल्व करके बताओ जरा। 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 और 16 31, 31 और 32, तो और एक 3 63, 63 प्लस 64 127 आएगा। यही आ रहा है क्या, ये बताओ। बताओ भाई। 27 फर्स्ट। ठीक है, 127 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 6। अब इसको जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है गाइस? ये बताओ सम ऑफ ऑल फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। बोलो गाइस। सर 3648। सर 3048। वो ठीक है, जो भी आएगा। मैं तुम्हें ये चीज समझ में आई कि सम ऑफ ऑल फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। यस सर। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 3048 आ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन ये समझ में आया कि भाई यहाँ तक हम पहुंचे कैसे। बोलो भाई। यस सर। ठीक है, यस सर। अब आ जाओ सम ऑफ इवन फैक्टर्स। इनको गाइस एक तरीके से ट्रिक की तरह समझो, ठीक है। सम ऑफ इवन फैक्टर्स के सम ऑफ इवन फैक्टर्स कैसे निकाल, तो देखो सम ऑफ इवन फैक्टर्स निकालने के लिए पूरा प्रोसेस हमें सेम करना है जो हमने यहाँ पर किया है। बस ये जो 2 की पावर 0 है इसको इग्नोर मार दो यहाँ से, सिर्फ यहाँ से स्टार्ट कर दो। 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 6, फिर क्लोज। फिर हमें 3 वाले में वो सेम ही स्टार्ट करना है। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। समझे? बोलो भाई। यस सर। ठीक है, तो इसको जो सॉल्व करने के बाद आएगा अल्टीमेटली वो क्या आएगा, यहाँ पर बस 1 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आएगा 126 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 6। ये हमारा क्या होगा, सम ऑफ इवन फैक्टर्स होगा। बात समझ में आ रही है? तो भाई ठीक है, आ गया। मतलब बेसिकली 2 की पावर 0 को हटा देना है, जस्ट लाइक जो इवन में है। हाँ, और बाकी पूरा सेम। ओके ओके। ठीक है, अच्छा। अब आ जाओ सम ऑफ ऑड फैक्टर्स पे। तो देखो जब हमें नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालने होते थे हम क्या करते थे, 2 वाले को इग्नोर मार देते थे। बोलो आया ना? यहाँ पर भी सेम चीज है, इस 2 वाले को इग्नोर मार दो, तुम्हारे पास क्या बचा ये। अब इसका बस सेम तरीके से निकाल दो। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5, यानी कि 3 प्लस 1 4 मल्टीप्लाई बाय 6 यानी कि 24। ये क्या आ जाएगा, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। बताओ ये तीनों चीजें समझ में आई? यस सर। किसी को कोई डाउट? बोलो बोलो गाइस।
क्लियर है ना? चलो आगे आ जाओ। चलो एक मैं क्वेश्चन देता हूँ, उसकी तुम 6 चीजें निकालना। जितनी भी हमने ये 6 चीजें पढ़ी हैं यहाँ पर, ये सारी चीजें निकालना, एंड देन हम लोग आगे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? जैसे मैंने तुम्हारे सामने नंबर लिखा, तो ये एक इजी सा नंबर ले लो। जैसे मैंने बोला 720 ले लो। अब इस 720 का तुम्हें क्या क्या फाइंड करना है? सबसे पहले तो नंबर ऑफ फैक्टर्स, दूसरा नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, तीसरा नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, चौथा सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, पांचवा सम ऑफ इवन फैक्टर्स, और छठवा सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। ठीक है? निकाल लोगे या नहीं? यस चलो निकालो। आवाज कर लेंगे। ये टोटल फैक्टर 30। टोटल फैक्टर 30। देखो सबसे पहले तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना। देखो अच्छा 72 देख के तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है कि 72 क्या होता है, किनको मल्टीप्लाई करे तो 72 आ जाएगा? छोटे छोटे नंबर्स बताओ। 8 9। तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो 8 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये तुम्हारे पास 720 आएगा। बोलो आया ना? लेकिन ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुआ है। अब इसको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखो। 8 हमारा क्या होता है? 2 का क्यूब होता है। 9 हमारा क्या होता है? 3 का स्क्वायर होता है। और 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 5। यानी कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया? 2 यहाँ पर कितनी बार है? 3 बार यहाँ पर, 1 बार यहाँ पर। तो यानी कि 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1। तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। बोलो आया ना? आगे आ जाओ। अब देर को टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं, तो मैं कैसे निकालता हूँ? जितनी भी ये पावर है इन सब में +1 +1 करके मल्टीप्लाई कर दो। 4 + 1 मल्टीप्लाई बाय 2 + 1 मल्टीप्लाई बाय 1 + 1। यानी कि 4 + 1 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 5 3 15, 15 2 30। यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए? 30 आ गए। ये सबका आया? ये बताओ ऑनेस्टली एकदम। यस सर। अभी मेरे को निकालना है नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? चलो निकालो जरा। क्या आएगा? 24 आएगा। अभी सब साथ, जिसको नहीं समझ में आया सुनो। नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स के लिए हम क्या करते हैं? 2 की जो भी पावर है उसमें कुछ भी ऐड नहीं करते। जैसे 2 की पावर यहाँ पर 4 है, तो बस डायरेक्ट 4 का 4 लिख दो। बाकी जो नंबर्स है उन सबकी पावर में एक एक करके मल्टीप्लाई करते जाओ। +1 मल्टीप्लाई बाय 1 +1। यानी कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स क्या हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 4 3 12, 12 2 24, ये आ गया 12। अच्छा, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। ठीक है, तो देखो अब सारे शांत रहना। ऑड फैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं? ये जो भी 2 की पावर है इसको पूरे को इग्नोर मार दो। 2 की पावर 4 खत्म हो गया, बचा तुम्हारे पास ये। अब इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? 2 + 1 मल्टीप्लाई बाय 1 + 1। यानी कि क्या आएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ गया 6। यहां तक सबको समझ में आया? अब मेरे को बताओ सम ऑफ ऑल फैक्टर्स क्या होगा? सर सब कितना होगा? सर सम ऑफ फैक्टर्स सर 7440 आ रहा है। 7440 आ रहा है। चलो देख, हमें क्या करना है? हमें 2 की पावर 4 तक जाना है। 2 की पावर 0 से स्टार्ट किया, बीच में प्लस का साइन आता ही हमेशा याद रखना। 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2 + 2 की पावर 3 + 2 की पावर 4, ब्रैकेट बंद। फिर मल्टीप्लाई आएगा, ब्रैकेट चालू। अब 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 0 से स्टार्ट किया, + 3 की पावर 1 + 3 की पावर 2, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई। अब हमें 5 की पावर 1 तक जाना है, तो 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1। अब सॉल्व करो इसको, क्या आएगा? ये तुम्हारे पास है 1 + 2 + 4 + 8 + 16। यहाँ पर है तुम्हारे पास 1 + 3 + 9, और यहाँ पर है तुम्हारे पास 1 + 5। यानी कि ये क्या आ जाएगा? 16 17 18 19 20 20 8 2 10, यानी कि 30 और 1 31, मल्टीप्लाई बाय 9 10 11 12 और 1 13,
मल्टीप्लाई बाय 1 + 5 6। अब इसको बताओ भाई मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है। बताओ भाई। ये आएगा 31 मल्टीप्लाई बाय 36 + 78। 2418। 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 मल्टीप्लाई बाय 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, यानी कि 8 7 8 9 10 11 की ये कैरी 1, यानी कि सम ऑफ ऑल फैक्टर्स क्या आ रहा है 2418 आ रहा है। ये सबको समझ में आया। जिसका 7440 आया है उसने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया होगा बीच में, ये मेरे को पता है। बताओ भाई ये समझ में आया सम ऑफ ऑल फैक्टर्स कैसे निकालते हैं अभी सबको। यस सर। ठीक है आगे आ जाओ। अभी मेरे को निकालना है सम ऑफ इवन फैक्टर्स। सम ऑफ इवन फैक्टर्स, तो ये बताओ भाई सम ऑफ इवन फैक्टर्स कैसे आएगा। सम ऑफ इवन फैक्टर्स, जीरो को रिमूव कर देना है। 31 में 6 माइनस कर देंगे सर, 30 इंटू 13। ठीक है सुनो अब सारे सुनो। सम ऑफ इवन फैक्टर्स में हम क्या करते हैं, हम 2 की पावर, जैसे यहाँ पर 4 है तो हम 0 से स्टार्ट नहीं करते हैं, हम 2 की पावर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, और बाकी जो पूरा सेम है वो तो है 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे क्या आएगा 30 आएगा, मल्टीप्लाई बाई ये 13 आया था, ये 6 आया था, यानी कि 78 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 8 24 की 4 कैरी 2, 2340 आएगा। ये समझ में आएगा इस सबको। यस सर। अच्छा अभी मेरे को निकालना है सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, तो ये कैसे आएगा। सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, अब सम ऑफ ऑड फैक्टर्स के लिए ये 2 का हमें आ रहा है, यहाँ पर पावर 4 है, इस पूरे को इग्नोर मार दो, तुम्हारे पास सिर्फ ये बचा है। तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। अब इसको सॉल्व कर लो, यानी कि ये आएगा 13 मल्टीप्लाई बाय 6, यानी कि तुम्हारे पास आ गया 78। ये तुम्हारा आंसर समझ में आएगा। अभी ये बताओ। यस सर। ठीक है आई होप सबको ये चीज समझ में आ गई होगी, जितने भी 6 पॉइंट मैंने समझाए हैं। ठीक है चलो आगे आ जाओ। अभी क्वेश्चंस करो, ये वाला बताओ जरा। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 2940। और कोई देखो, अगर कोई ऐसा नंबर आ रहा है जिसको तुम ब्रेक नहीं कर पा रहे हो, जैसे 294 है, मेरे को नहीं पता भाई किसको मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा, तो डायरेक्ट इसका बनाओ यहाँ पर और प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। ठीक है ये तो हमारे पास है, चलो करो। ये 6 आएगा सर। 36 आएगा सर। ठीक वेरी गुड, सबका सही है। देखो 2940 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ रहा है ये बता दो, मैं ये कर नहीं रहा। 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3, प्लस 3 नहीं, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 आगे। हाँ, इंटू 5 टू द पावर 1, हाँ फिर 7 स्क्वायर। बस ठीक है, तो ये मेरा सबका ही आ रहा है क्या। यस सर। अब मेरे को टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं, तो देखो मैं क्या करता हूँ, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं तो अब मैं क्या करूंगा, ये जैसे यहाँ पर पावर 2 है तो 2 + 1 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर 1 है तो 1 + 1, यहाँ पर फिर से 1 है तो 1 + 1, यहाँ पर फिर से 2 है तो 2 + 1, यानी कि ये कितना हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, यानी कि मेरा आंसर क्या आ जाएगा 30। ठीक है गाइस। अच्छा चलो देखो अब एक चीज और सुनो, जैसे कोई एक छोटा नंबर लो, जैसे मैंने तुमसे बोला 12, तो 12 के हमारे क्या क्या फैक्टर्स होते हैं 1 2 3 4 6 12, ये मेरे फैक्टर्स होते हैं, बोलो आया ना। बताओ भाई। यस सर।
अगर मेरे से किसी ने पूछा कि भाई बताओ मेरे को 12 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होते हैं, तो मैं बोल दूंगा कि भाई टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं 6, क्योंकि ये टोटल 6 है मेरे पास। बट अगर किसी ने मेरे से ऐसे बोला कि भाई बताओ मेरे को 12 के प्रॉपर फैक्टर्स कितने होते हैं, 12 के प्रॉपर फैक्टर्स कितने होते हैं, तो ये कोई बताएगा भाई कितने होते हैं प्रॉपर फैक्टर? प्रॉपर फैक्टर में कुछ नहीं होता, देखो 1 और 12 इनको बस हटा दो, मतलब एक 1 को और एक जो नंबर है उसको खुद को, ये जो बचे हुए नंबर हैं ये चारों नंबर हमारे क्या है, प्रॉपर फैक्टर है। बात समझ में आ रही है? तो अगर मेरे को किसी भी नंबर के प्रॉपर फैक्टर निकालने हैं, मान लो मैंने यहाँ पर ऐसे बोला होता कि फाइंड द नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर्स ऑफ दिस, तो मैं क्या करता कि भाई इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आए हैं 36, इस 36 में से इसको और 1 को, इन दोनों को माइनस कर दो, यानी कि 2 को माइनस कर दिया तो प्रॉपर फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, 34 हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है गाइस? जी सर। ठीक है, चलो अगर मान लो ऐसे कहीं क्वेश्चन आता है प्रॉपर फैक्टर्स, तो हमारा ये चीज होगी। ठीक, आगे आ जाओ। चलो ये वाला बताओ, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑड एंड इवन फैक्टर्स ऑफ 7200। करो इसको जरा। कितने आएंगे भाई? सर इवन 45 आएंगे और ऑड 9। 7200 है। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मैं ऐसे थोड़ी करूंगा कि भाई मैं डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे बनाऊं फिर प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको तो मेरे को पता ही है, मेरे पास ये लिखा है 8 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, बोलो आया ना? यस सर। यानी कि ये है 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार यहाँ पर, एक एक ये, यानी कि 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, 5 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, ये आ जाएगा 5 का। सबका यही आ रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन, बोलो आया ना? यस सर। अब मेरे को निकालनी है इवन फैक्टर्स, तो इवन फैक्टर्स भाई मैं कैसे निकालता हूँ, सिर्फ 2 की जो पावर है उसको एज इट इज लिखा रहने दो, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय इसकी पावर में +1 तो 2 + 1 हो गया 3, फिर इसकी भी पावर में +1 तो 2 + 1 हो गया 3, तो 5 3 15, 15 3 45, तो इवन फैक्टर्स कितने आ जाएंगे 45। ऑड फैक्टर्स निकालने हैं तो भाई इस 2 वाले को पूरा इग्नोर मार दो, यहाँ पर 2 की यहाँ पर पावर 2 है तो 2 + 1 3 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर भी पावर 2 है तो 2 + 1 3, 3 3 जा 9, ये हमारे क्या आ गए, ऑड फैक्टर्स आ गए। समझ में आएगा इस? बताओ भाई, बोलते जाओ। हाँ भी। ठीक है, आगे आ जाओ। द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 19600, बताओ। बताओ भाई क्या आ रहा है? चलो अभी देखो इसको जरा देखो, मेरे को सम ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं 19600, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा ये बताओ पहले। 4 into 5 into 7 2। 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2, सबका ही आ रहा है?
यस सर। ठीक है। अच्छा, सम ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं तो 2 की पावर 0 से स्टार्ट करो, प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1 प्लस 7 की पावर 2। ये हमारे पास क्या आएगा 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय ये आएगा 1 प्लस 5 प्लस 25, ये आएगा 1 प्लस 7 प्लस 49। अब देखो आगे आ जाओ, ये क्या आएगा 16 4 20 8 2 10 30 और 1 31 मल्टीप्लाई बाय 25 5 30 और 1 31 मल्टीप्लाई 49 और 1 50 प्लस 7 57। अब मेरे को इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। अभी मेरी बात सुनो सारे लोग यहाँ पर, देखो अभी मेरे को इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है और देखना है भाई क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, अभी एक चीज ध्यान समझो, सबसे पहले तो इनकी यूनिट डिजिट चेक करो 7 1 1, यानी कि लास्ट में जो भी आंसर आएगा 7 आएगा। तो देखो 3 ऑप्शन में 7 है, तो एक ऑप्शन तुम्हारा एलिमिनेट हो गया ये वाला। मेरी बात समझ में आ रही है गाइस? ये बताओ पहले, बताओ भाई। यस सर। अच्छा, अभी ये देखो कि देखो तुम्हारे इन ऑप्शंस पे अगर तुम गौर करो, देखो सारे ऑप्शंस दूर दूर है, दूर दूर है या नहीं है? 23,000 है, ये 33,000 है, ये 54,000 है। बोलो आया ना? बताओ भाई। दूर दूर है या नहीं है? तो यानी कि अब मैं थोड़ा अप्रोक्सीमेशन से काम चला सकता हूँ। अगर मैं इस 31 को 31 ना मान के 30 मान लूं, और इसको भी 30 मान लूं, और इसको भी 57 को 57 रहने दूं, तो मेरा आंसर यहाँ पे क्या आएगा 900 मल्टीप्लाई बाय 57। और जैसे ही मैं 57 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 5 45, तो 45,000 समथिंग आएगा मेरा आंसर। बोलो आया ना? बताओ भाई, मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब 45,000 प्लस आएगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर 45,000 प्लस है? यही वाला है, तो ये आंसर हो जाएगा। समझे? बताओ भाई। ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत तिकड़म लगानी है यहाँ पर। ये चीज मैंने क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर है, देखो 33,000 23,000। ठीक है, और जस्ट मैंने थोड़ा सा इनको चेंज कर दिया, 31 को 30 ले लिया, 31 को 30 ले लिया, तो मेरा आंसर तो बड़ा आएगा, बट इतना भी बड़ा नहीं आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? आगे आ जाओ। अब यहाँ पर तुम ऐसे भी कर सकते हो, देखो इस 57 को 57 ना लेके 60 ले सकते हो, तो तुम्हारा ये क्या हो गया 3 3 9 9 6 54, यानी कि इसी के आसपास तुम्हारा आंसर आएगा। बात समझ में आ रही है? बोलो, ये बता दो भाई। यस सर। आ गया तो। अच्छा, अभी ये देखो प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स, ये चीज मैंने नहीं बताई है तुम्हें कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा, उसको नोट कर लो जरा। देखो जैसे मेरे को अगर किसी भी नंबर का निकालना है कि भाई प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स, तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स का फॉर्मूला होता है n और रेस टू द पावर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाय 2। ये होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स का फॉर्मूला। आइए मैं बताऊंगा ये है क्या पूरा प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स। जैसे कोई भी एक नंबर ले लो, जैसे मैंने बोला 12। अभी मेरे को 12 के निकालने हैं कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स क्या होते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या है n रेस टू दी पावर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर अपॉन 2। तो n हमारा क्या है, ये जो नंबर हमें गिवन है, यानी कि मेरे को 12 का निकालना है, तो 12 लिखो रेस टू दी पावर में 12 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होते हैं 6, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, यानी कि 12 रेस टू दी पावर 3। तो ये मेरा क्या हो गया प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स हो गया। समझ में आएगा इस? तो भाई यस सर। ठीक है। अच्छा, अभी बताओ भाई क्या आएगा प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स इस वाले का 544 का। फॉल मत करना, 544 रेस टू दी पावर जो भी आ रहा है बता दो। सौ 28। कितना आ रहा है? 1748 from 7 1728। अरे और अगर क्यूब करेंगे ना, अरे ना यार, 544 रेस टू दी पावर जो भी आ रहा है बस वो बता दो, मल्टीप्लाई मत करो। सर पावर 6 आ रही है। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 544 रेस टू दी पावर 6। ये आंसर हो जाएगा हमारा। पहले बताओ इसका टोटल नंबर ऑफ, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन बताओ 544 का। 2 raised to 5 into 7 raised to 17 raised to 1।
ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। मेरा फॉर्मूला क्या होता है, n रेज टू द पावर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर अपॉन, तो n की वैल्यू है 544, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इसके कितने आएंगे, 5 + 1 मल्टीप्लाई बाय 1 + 1, यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 आएंगे, तो 12/2 यानी कि रेज टू द पावर 6। तो ये मेरा आंसर हो गया। समझ में आएगा इस सभी को? बताओ भाई। यस सर यस जी भैया। आगे आ जाओ, इसको करो जरा। ये सेम चीज मैं समझा चुका हूँ तुम्हें आगे, जिसने ध्यान से किया हो, मतलब जिसने ध्यान से समझा होगा वो इसको कर ले जाएगा, ठीक है। अगर नहीं कर पाओगे कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा, बट एक बार ट्राई करो। द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 7200 विच आर डिविजिबल बाय 40। करो जरा। ट्वेल्व 12 आ रहा है। ठीक। और बताओ बताओ। 12 12 12 आ रहा है। ठीक है, चलो देखो। देखो अब गाइस, इसको करने के दो तरीके हैं हमारे पास। दो तरीके क्या है, सबसे पहला तो क्या है कि भाई ये जो 7200 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ रहा है, ये बताओ जरा मेरे को। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा गाइस, ये बताओ। 24 आ रहा है इसका। कितना आ रहा है? अच्छा, अभी जिसका जितना आ रहा है ठीक है, छोड़ो। पहले ये बताओ इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा। 25 3 की पावर 5। ठीक है, आगे 3 5 raised to the power 2। मतलब इसमें से तुम्हें 40 बार लेना है, ठीक है। अच्छा, अब 40 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, क्या होता है, 2 का क्यूब इंटू 5, ये होगा, बोलो आया ना। बताओ भाई, यही तो होगा। बस इसको बाहर निकाल लो, तो 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1 को मैंने इस पूरे में से बाहर निकाल दिया, तो अंदर क्या बचेगा, 2 का स्क्वायर बचेगा, 3 बार आ गया, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर बचेगा और 5 की पावर 1 बचेगा, ये मेरे पास बचेगा। अब बस इसके टोटल नंबर ऑफ वेक्टर निकाल दो कितने, तो 2 + 1 मल्टीप्लाई बाय 2 + 1 मल्टीप्लाई बाय 1 + 1, यानी कि करेक्ट आंसर क्या है तुम्हारा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 3 9, 9 2 80। समझ में आएगा इस? बोलो भाई, क्लियर ना? सर हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा है। Sir, why did we take out 2 cube into 5 raised to 1 outside the bracket? क्योंकि हमें वो फैक्टर्स निकालने हैं जो कि डिविजिबल बाय 40 है। तो इसका तरीका क्या है कि भाई 40 को बाहर निकाल लो, तो हमने यहाँ पर 40 को बाहर निकाल लिया, तो ये मेरे पास बचा 40 मल्टीप्लाई बाय समथिंग। अब इस समथिंग की जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, वही हमारे वो फैक्टर्स होंगे जो कि इसके फैक्टर्स हैं और डिविजिबल बाय 40 है। अभी समझ में आया? क्या बोला गया है इसमें, द सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 10800 विच आर परफेक्ट स्क्वायर। कि भाई ये जो 10800 तुम्हारे सामने नंबर लिख रखा है, अच्छा पहले तो ये बताओ कि डिवाइजर्स और फैक्टर इन दोनों ही टर्म्स में क्या कोई फर्क है? सर नो वी तो सेम। कोई भी फर्क नहीं है, दोनों ही टर्म सेम है, चाहे डिवाइजर बोलो चाहे फैक्टर बोलो, क्योंकि अल्टीमेटली डिवाइजर भी क्या होता है, जो 10800 को डिवाइड करे वही उसका डिवाइजर है, ठीक है। तो द सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 10800 विच आर परफेक्ट स्क्वायर, हमें ये बताना है कि भाई परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हैं जो कि इस जो 10800 है इसको डिवाइड करेंगे, ठीक। चलो अच्छा, चलो पहले गाइस एक छोटे नंबर से अपन स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं तुम्हारे सामने एक नंबर लिख रहा हूँ, मैंने बोला 64। अभी मेरे को 64 के फैक्टर बताना मैनुअली क्या क्या होते हैं। जैसे मैं बोलूंगा, जैसे सबसे पहले तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 की पावर 6, ठीक है। तो इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, 7 होंगे, बोलो आया ना। बताओ भाई। अभी अगर मैं मैनुअली लिखूं वो 7 फैक्टर कौन कौन से होंगे, तो तुम कहोगे सर एक 1 होगा,
2 होगा, और हमारे पास 4 होगा, 8 होगा, एंड देन हमारे पास क्या होगा, 8 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 32 आ जाएगा, एंड देन 64 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 फैक्टर्स होंगे 64 के। इसके अलावा भी कोई होगा क्या, ये बताओ? इसके अलावा तो कोई नहीं होगा, सिर्फ ये सारे फैक्टर्स है। अच्छा, अभी अगर मैं तुमसे कहूँ कि भाई मेरे को बताओ इनमें से कौन कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, तो तुम कहोगे सर एक 4 परफेक्ट स्क्वायर है, एक 16 परफेक्ट स्क्वायर है, और एक 64 परफेक्ट स्क्वायर है। बोलो आया ना? सब मेरी बात समझ में आ रही है गाइस? तो अगर अपन ध्यान से देखें, अच्छा ये 1 भी तो परफेक्ट स्क्वायर है, बोलो है या नहीं है? हाँ सर। ठीक है, तो अगर मैं ध्यान से देखूं कि भाई इनमें से कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर है, तो तुम कहोगे सर एक ये 2 की पावर 0 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। अगर मैं कंपेयर करूं, 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये परफेक्ट स्क्वायर है। 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 4, ये परफेक्ट स्क्वायर है। और 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 6, ये परफेक्ट स्क्वायर। मतलब जहां पर भी 2 की पावर इवन आ रही है वो क्या है, मेरा परफेक्ट स्क्वायर है। बोलो आया ना? या तो इवन आ रही है या 0 आ रही है। मेरी बात समझ में आ रही है गाइस सबको? ये बताओ, बोलो भाई। सो यस। ठीक है, तो अगर देखो ये तो छोटा नंबर है, तो अगर मैं इसके भी मैं देखना चाहूँ कि भाई इसके ऐसे कितने फैक्टर होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 की पावर 6 है, तो 2 की पावर 0 एक मैंने बोला परफेक्ट स्क्वायर होगा, एक 2 का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर होगा, एक 2 की पावर 4 और एक 2 की पावर 6। अब जैसे ही मैं 6 तक आ गया मैं रुक जाऊंगा। मैंने बोला भाई कितने फैक्टर होंगे इसके टोटल, मैंने बोला कि 4 फैक्टर ऐसे होंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? बताओ भाई। सर अब अगर जैसे मैं तुम्हारे सामने एक, अभी सुनते जाना ठीक है, लास्ट में अगर फिर भी मैं जब बोल दूं कि हाँ भाई अब मैंने खत्म कर दिया बोलना, अब तुम बोलो, तब जो डाउट हो वो तब पूछना, ठीक है? जैसे अब मैंने बोला 72, तो 72 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ। बोलो आया ना? यस सर। मैंने बोला कि बताओ भाई इसके कितने फैक्टर्स होंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, तो तुम कहोगे सर 2 की पावर 3 है यहाँ पर, तो मेरे को पता है एक तो 2 की पावर 0 होगा और एक 2 का स्क्वायर होगा, ये दो हो गए यहाँ पर। इसके बाद अगर मैं आगे जाऊंगा तो 2 की पावर 4 पर चला जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर 3 तक है तो बस मैं यहाँ पर रुक गया। और कौन सा होगा 3 के स्क्वायर में, एक तो 3 की पावर 0 और एक 3 का स्क्वायर। तो दो फैक्टर यहाँ से, दो फैक्टर यहाँ से, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि टोटल इसके कितने फैक्टर होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर है, 4। बात समझ में आ रही है मेरी? बोलो भाई। हाँ जी सर। ठीक है, अच्छा अभी अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, जैसे एक मेरे पास कोई नंबर है, वो लिख रखा है 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 9। जैसे मैंने एक ये नंबर लिख दिया। अब मैंने तुमसे बोला कि बताओ भाई इस नंबर के कितने फैक्टर्स होंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। तुम कहोगे सर एक तो 2 की पावर 0, एक हो गया 2 की पावर 2, एक हो गया 2 की पावर 4, और बस आगे में जाऊंगा तो 2 की पावर 6 पे पहुंच जाऊंगा। यहाँ पे 5 तक है, यहाँ इसको रोक दो। 3 की पावर 7 में एक 3 की पावर 0 होगा, एक 3 का स्क्वायर होगा, एक 3 की पावर 4 होगा, एक 3 की पावर 6 होगा, 4 ही हो गए। 5 की पावर 9 में 5 की पावर 0, 5 का स्क्वायर, 5 की पावर 4, 5 की पावर 6, 5 की पावर 8, ये यहाँ पर हो गए। तो यहाँ पर 3 फैक्टर, यहाँ पर 4 फैक्टर, और यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 फैक्टर यहाँ पर। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि इसके 60 फैक्टर्स ऐसे होंगे जो कि क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। मेरी बात समझ में आई गाइस अभी सभी को? बोलो भाई। यस यस सर यस। ठीक है, अच्छा अभी एक चीज और, ये तो हो गई हमारे पास ये निकालने वाली बात कि मैं ये निकाल कैसे सकता हूँ कि भाई परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, सम निकालना है। तो देखो सम कैसे निकालते हैं कोई भी नंबर का। जैसे अपन ने नंबर कौन कौन से लिखे थे, जैसे 72 हमारा क्या था, 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, ये 72 लिख रखा है यहाँ पर। ठीक है, 72 का मतलब यही है। मैंने बोला कि भाई मेरे को बताओ कि द फैक्टर्स, द सम ऑफ फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर, द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 72 विच आर परफेक्ट स्क्वायर, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से समझना, विच आर परफेक्ट स्क्वायर, विच आर परफेक्ट स्क्वायर। तो देखो अब इसको कैसे करते हैं। देखो 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर, हमें बस क्या करना है, 2 की पावर 0 से स्टार्ट करना है। सबसे पहले तो ये लिख लो कि भाई कौन कौन से इसके परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर होंगे। 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, ब्रैकेट 1, 3 की पावर 0, 3 का स्क्वायर, ये हो गया। इधर बीच में प्लस का साइन लगाओ, बाकी यहाँ पर इधर मल्टीप्लाई का। अभी कर दो इसको सॉल्व, ये हो गया 1 + 4 मल्टीप्लाई बाय 1 + 9, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 10। तो इसका सम ऑफ फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा, 50। मेरी बात समझ में आ रही है गाइस सभी को?
यस सर यस। ठीक है, अल्टीमेटली हम जैसे निकालते थे हमें बस सेम चीज करनी है, बस क्या करना है, एक में प्लस लगा देना है, मतलब जो अंदर अंदर है उनके वहां पर प्लस लगा देना है, एंड देन जो जहां से हम ब्रैकेट चेंज करते हैं वहां पर मल्टीप्लाई। एक कोई बड़ा नंबर लेके दिखा देता हूँ मैं तुम्हें, जैसे तुम्हें आइडिया होता है। जैसे मैंने नंबर बोला, मान लो हमारा कोई नंबर है जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये है 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 7, जैसे ये नंबर है। अब मैंने बोला कि भाई बताओ इसका ऐसा द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर विच आर परफेक्ट स्क्वायर। तो तुमने कहा सर सबसे पहले तो लिख लो कि कौन कौन से हमारे नंबर्स आएंगे। तो 2 की पावर 0 प्लस एक आएगा 2 का स्क्वायर प्लस एक आएगा 2 की पावर 4, ब्रैकेट बंद, बीच में मल्टीप्लाई, दूसरा ब्रैकेट चालू, 3 की पावर 0 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 की पावर 4। अब मैं आगे जाऊंगा तो 3 की पावर 6 पर पहुंच जाऊंगा, तो बस मेरे को यहाँ तक जाना है। फिर मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5 की पावर 4 प्लस 5 की पावर 6। बस अब यहाँ पर बंद कर दो। अब इसको जो सॉल्व करके आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है गाइस सबको? अभी इसको सॉल्व मत करना क्योंकि बहुत बड़ा नंबर आएगा, मैंने जस्ट ये तुम्हें समझाने के लिए लिखा था। यहाँ तक समझ में आएगा इस सभी को, ये बताओ। क्लियर है ना? चलो अभी इसका निकालो, द सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 10800 विच आर परफेक्ट स्क्वायर। तो सबसे पहले तो बताओ 10800 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? इसको 12 into 9 into 10 into 10 लिखते हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो 108 तो सबको पता है कि भाई 12 9 का 108 होता है, और 12 को भी हम क्या लिख सकते हैं 4 into 3। अब और दिमाग लगाओ, 4 into 3, 4 हमारा हो गया 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो गया 12। 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। फिर यहाँ पर क्या है 100 है। अब 100 हमारा क्या होता है, 100 हमारा क्या होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 2 का होल स्क्वायर। देखो 10 का स्क्वायर 100 होता है, 10 को मैं लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 2 का होल स्क्वायर, यानी कि 100 को अपन लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। अभी देखो हमारा 2 कितने बार आ गया, 2 2 4 बार 2 आ गया, तो यानी कि 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब, क्योंकि 3 यहाँ पर 3 बार है, एंड मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर। अभी ये मेरा आ गया नंबर। अभी निकालो भाई द सम ऑफ, मतलब द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ दिस विच आर परफेक्ट स्क्वायर। निकालो, तुम्हें जैसे बताया वैसे क्या आएगा। एट फोर सिक्स जीरो आ रहा कितना आ रहा है, 8460। है? 5460। चलो देखो वही सेम करना है, ठीक है। 2 की पावर 0 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 की पावर 4, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 प्लस 3 का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 प्लस 5 का स्क्वायर। 2 की पावर 0 हो गया मेरे पास 1, ये हो गया 4, और ये हो गया 16। तो यानी कि 16 4 20 और एक 21 यहाँ पर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 0 हो गया 1 प्लस 9 यानी कि 10, ये हो गया मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 यानी कि 1 प्लस 25 यानी कि ये 26 हो गया। अभी इसको सॉल्व करो, देखो ये हो जाएगा मेरे पास क्या 5460 ही आ रहा है ना सबका? नहीं सर, आंसर गलत हो रहा है, ये 4160 आएगा। कितना आएगा? अरे मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, इससे याद हो। 5460 यही आएगा मेरे ख्याल से, अगर सबका आ रहा है तो। ठीक है चलो, ये हो गया। ठीक है आगे आ जाओ, सबको समझ में आ रहा है ये? तो ऐसा कोई है जिसको ये दिमाग में ना घुसाओ? चलो भाई ठीक है, जिसको समझ में ना आया करे वो बता दिया करो, ठीक है। मैं हर बार किसी भी कोई भी नई चीज पढ़ाऊंगा तो लास्ट में ये चीज पक्का पूछूंगा कि भाई समझ में आया सबको या नहीं आया, तो बोल दिया करो, ठीक। आगे आ जाओ, इसको देखो जरा, फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस। देखो गाइस प्राइम फैक्टर्स निकालना सबसे आसान होता है। अगर तुम्हें किसी भी नंबर के निकालने के भाई कितने प्राइम फैक्टर्स होते हैं, क्या करो, जितनी भी सबसे पहले तो उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। जैसे हमारे पास नंबर क्या था 72, 72 का हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या था 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, ये था, बोलो आया ना? बताओ भाई।
ये बोलो गाइस, अभी मेरे को निकालना है इसके कितने प्राइम फैक्टर्स होंगे, इनकी डायरेक्ट जो पावर है उन दोनों को ऐड कर दो, यानी कि 3 + 2, तो इसके कितने प्राइम फैक्टर्स होंगे, 5 प्राइम फैक्टर्स होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो भाई। अरे बोलो गाइस यार, नो सर, आ गया ना समझ में? नो सर। अरे डायरेक्ट पावर्स को ऐड करना है यार, यहाँ पर 2 का क्यूब है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर है, इनकी जो पावर है डायरेक्ट ऐड कर दो, उतने ही प्राइम फैक्टर्स होंगे। सर फॉर इवन ऑल्सो वी शुड डू द सेम थिंग। हाँ, कुछ भी नंबर हो, जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई भी नंबर है, मैंने एक नंबर का ये प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दिया, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 9। मैंने बोला कि बताओ भाई इसका, इसमें कितने प्राइम फैक्टर्स होंगे, तो क्या करना है तुम्हें, जो भी पावर है इनकी उनको ऐड कर दो, 4 + 5 + 9, यानी कि कितने होंगे, 9 10 11 12 13 और 5 18, कितने होंगे? अभी समझ में आया? यस सर। क्लियर ना गाइस? चलो आगे आ जाओ। अच्छा, ये हो गया हमारे पास प्राइम फैक्टर। इसका आंसर बता दो क्या आएगा? 4 आ रहा है सर, 4। कितना आ रहा है? 4 इसका 4 आ रहा है। ऐड आ रहा है। अरे डायरेक्ट इनको ऐड करना है यार, जो पावर है इनकी। तुमने 2 3 5 को ऐड कर दिया क्या? पावर देखो क्या है, 37 + 53 + 10, 50 60 70 80 90 और 10 100, यानी कि इसके कितने प्राइम फैक्टर्स होंगे, 100 प्राइम फैक्टर्स होंगे। बात समझ में आई? सर ये एक बार फिर से बता सकते हो क्या? देखो देखो देखो, तो मैं किसी भी नंबर के अगर बोला गया है कि प्राइम फैक्टर्स बताओ भाई उस नंबर के कितने होंगे, जैसे मैंने तुम्हारे सामने एग्जांपल के लिए नंबर लिया 72, कि बताओ भाई 72 के कितने प्राइम फैक्टर्स होंगे, तो मैं क्या करना है, सबसे पहले 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो ये मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, बोलो आया ना? यस तो भी मेरे को अगर निकालना है कि कितने प्राइम फैक्टर्स होंगे, तो डायरेक्ट ये जो नंबर्स लिखे हैं हमने, इनकी जो भी पावर है उनको डायरेक्ट ऐड कर दो। तो यहाँ पर 2 की पावर 3 है तो मैंने 3 लिख दिया, यहाँ पर 3 की पावर 2 है तो मैंने 2 लिख दिया। अब मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, यानी कि टोटल 5 आया, मतलब इतने प्राइम फैक्टर्स होंगे 72 के। अभी क्लियर? ठीक है, सेम जैसे मैंने ये वाला नंबर लिया, तो यहाँ पर 2 की पावर 4 है तो मैंने 4 लिख दिया, 3 की पावर 5 है तो मैंने 5 लिख दिया, 7 की पावर 9 है तो मैंने 9 लिख दिया, देन इनको ऐड किया, क्या आ गया, 18 आ गया। अभी समझे? यस सर। सर हाँ। जब ये प्राइम के अलावा वो ऑड इवन सब पूछेगा, हम्म। फाइंड द नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, ऐसा क्वेश्चन आएगा, हम्म। तो सेम प्रोसीजर है। जब ऑड फैक्टर्स वाला आएगा तो हमने ऑड फैक्टर के कितने तो क्वेश्चन किए यार पीछे, कि ऑड फैक्टर्स निकाल। हाँ ओके ओके ओके। ऑड फैक्टर्स वाले क्वेश्चन हम करके, मिक्स मत करो चीजों को। ये प्राइम फैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं, इस तरीके से निकालते हैं। ऑड फैक्टर्स इवन फैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं, कल हमने पढ़ा था कैसे निकालते हैं। चीजों को रिवाइज करके आया करो क्लास में, समझ में आ रहा? यस सर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर ना गाइस सभी को? हाँ बताओ बताओ। पहले इसमें ही यूनिट डिजिट की तरह सोल्व कर, तभी वैल्यू ऐड होंगे, पैसा लगा तब आंसर 4 आएगा। यूनिट डिजिट मतलब समझा नहीं क्या बोलना चाह रहे हो? मैं इसमें कंफ्यूज हो गया था क्वेश्चन में, मेरे को लगा कि जैसे 2 की पावर 37 दे रखी है, बैलेंस को यूनिट डिजिट के जैसे यूनिट डिजिट में सॉल्व हाँ ना, करना मिक्स क्यों कर रहे हो यार? यूनिट डिजिट अलग चीज है, फैक्टर्स अलग चीज है। यहाँ पर फैक्टर्स की बात हो रही है तो हम यूनिट डिजिट क्यों डालेंगे, समझे? है। चल, इसकी यूनिट डिजिट थोड़ी ही पूछी है तुमसे, क्या यार तुम लोग, आगे आ जाओ। ये होमवर्क है, ठीक है, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड एंड इवन फैक्टर्स ऑफ, ये हम कर चुके हैं, होमवर्क है तुम्हारे लिए, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना सारे, या फिर क्लास के थ्रू कर लेना। आगे आ जाओ। अच्छा, ये वाला गाइस क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ, एक बार मैं तुमको टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। द सम ऑफ फैक्ट्स, अपना अपना दिमाग लगाना सारे। पूछा क्या गया है तुमसे कि भाई बताओ मेरे को द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 23100 एक्सेप्ट द यूनिटी। अबे यूनिटी का मतलब होता है 1, कि तुम्हें 1 के अलावा इस नंबर के सारे फैक्टर्स का सम निकालना है। करो चलो, अपना अपना दिमाग लगाओ। भाई इस बंदे कितने क्लास में? 16। 16 है, चलो 4 और कम हुए।
देखना तुम, ये धीरे धीरे स्ट्रेंथ देखना तुम क्लास की कितनी होती है। तुम लोग रेगुलर रहना, जो तो रेगुलर रहेगा वो इस स्ट्रेंथ में अपने आप गिरावट दिखेगा कि ये धीमे धीमे कम होती जाएगी। अच्छा चलो, अभी मेरे को जरा सारे लोग बताओ एक एक करके कि भाई इसमें करेंगे क्या। तो पहले हम इसमें 23100 के फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालेंगे। हाँ जी। फिर उनका सम करके जो आएगा उसमें बोला इसने कि यूनिटी को इंक्लूड नहीं करना। यूनिटी तुम इसके रुको 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 रुको, तुम इसके फैक्टर कैसे निकालोगे? तुम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल सकते हो कि भाई इसके इतने फैक्टर्स होंगे, लेकिन क्या मैनुअली निकालोगे कि इसके कौन कौन से फैक्टर होगा? ये सब फैक्टराइजेशन करके कर सकते हैं ना इसको। अरे यार ये समझो ना, देखो अच्छा दूसरा बोलो कोई, चलो। देखो गाइस, तुमसे क्या पूछा गया है कि मेरे को सम ऑफ फैक्टर्स बताओ इसका एक्सेप्ट द यूनिटी। सिंपल सी बात है, मतलब जो भी इसके फैक्टर्स का सम आए उसमें से तुम्हें यूनिटी नहीं लेना है तो उसमें से यूनिटी को माइनस कर दो। सम ऑफ फैक्टर्स तो तुम निकाल ही सकते हो ना, इसके कैसे निकालते हैं हम? हाँ हाँ हाँ, सम ऑफ फैक्टर्स तो हम ऐसे निकाल ही सकते हैं। और मेरे को बस यूनिटी हटाना है तो उसमें से 1 माइनस कर दो, जो भी इसका सम ऑफ फैक्टर्स आएगा उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है मेरी? ये सब फिर चलो। which was what like if our hot we the mission natural obviously it we सर बहुत बड़ा आंसर आ रहा है 83,328। आन दो यार, 327 एक माइनस कर देंगे तो रुक जाओ, चलो ऑप्शन लिख देता हूँ। 11906 83328 82367 11953। बताओ कौन सा है इसमें से? ऑप्शन बी तो बिना माइनस के आ रहा है हाँ, माइनस। सी आएगा। सी आएगा ना? कौन सा आएगा बता दो जरा, मैंने जस्ट रैंडम लिखे हैं। ये देखो गाइस, सिंपल समझो, 23100 का प्राइम फैक्टराइजेशन बताओ क्या आएगा? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 11 टू द पावर 1, ठीक है। 7 to the power 1, 7 टू द पावर 1, ठीक है। 3 to the power 1, 3 टू द पावर 1, ठीक है। 2 square 2 स्क्वायर और 5 square। थोड़ा सीक्वेंस में लिखा करो, मैंने भी गलती किया, ठीक है चलो कोई बात नहीं। अभी देखो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, 2 3 5 7 पे आ जाओ, 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1 मल्टीप्लाई 11 की पावर 0 प्लस 11 की पावर 1। ये हो जाएगा तुम्हारे पास 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 4 7,
मल्टीप्लाई बाय 3 + 1 4 मल्टीप्लाई बाय 1 + 5 6 6 + 25 31 मल्टीप्लाई 7 + 1 8 मल्टीप्लाई 1 + 11 12। तो ये हो गया तुम्हारे पास 28 मल्टीप्लाई बाय 31 मल्टीप्लाई बाय 96। इसमें से तुम्हें माइनस करना है 1। यहाँ तक क्लियर गाइस? जी सर। ठीक है, अच्छा चलो। देखो गाइस, सबसे पहला तरीका क्या है कि देखो, सबसे पहले यूनिट डिजिट चेक कर लो कि 6 8 दा 48, 8 - 1 मतलब लास्ट में 7 आएगा। अगर ये तुम्हारा किस्मत अच्छी हुई और तुम्हें यूनिट डिजिट ऐसी मिल गई जैसे यहाँ पर अलग अलग लिखी हुई है, तो कुछ भी बना रहे, हमारा आंसर क्या होगा? यही होगा। बात समझ में आ रही है गाइस? बताओ भाई। वैसे मैं यानी ये शायद मैंने गलत लिख रखा है यहाँ पर, जो आगे का है मैंने बस यूनिट डिजिट के हिसाब से ऑप्शन बनाए थे, ठीक है। अभी इसका अगर तुम्हें रियल आंसर निकालना है क्या होगा, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करो पहले एंड देन उसमें से 1 माइनस करो। समझे? ठीक है सर, वही कंफ्यूजन हो गया था ऑप्शन सी में, आपने यूनिट हाँ, फर्स्ट मैंने ये ऐसे समझो, यहाँ पर मान लो कुछ भी नंबर है, लास्ट में 7 है, तो आंसर मेरा क्या होगा? ये होगा। समझ में आ रही है बात गाइस? ठीक है सर, ठीक। आ जाओ आगे, आ जाओ। हाँ चलो, अभी बताओ भाई, ये फैक्टर्स वाला पार्ट सभी को समझ में आया? जी सर। ठीक है, एक बार रिवाइज। हाँ बताओ बताओ। ये वो यूनिटी जब भी आएगा तो बस उसमें से 1 माइनस। हाँ, एक्सेप्ट द यूनिटी बोला है ना, मतलब तुम्हें 1 नहीं लेना है। समझे? अगर मान लो ऐसे होता कि इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख देता, द सम ऑफ फैक्टर्स की जगह मैं लिख देता ऐसे, द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 2 3 1 0 0 एक्सेप्ट द यूनिटी। तो अब इसमें क्या करते हैं ये बताओ? भैया वही पावर को 1 से प्लस कर देते हैं। रुको रुको रुको, अभी तुम्हें क्या करना है यहाँ पर? सबसे पहले तो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने की, भाई इसके कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे। मान लो इसके नंबर ऑफ फैक्टर n है, नंबर ऑफ फैक्टर्स तो हमें निकालना आता ही है। इसमें से मेरे को यूनिटी घटाना है, 1 माइनस कर दो। मतलब एक्सेप्ट द यूनिटी का मतलब होता है 1, और 1 तो फैक्टर होगा ही होगा 2 3 1 0 0 का, यानी कि एक फैक्टर को माइनस करना है तो 1 को माइनस कर दिया, जितना भी आएगा उतने हमारे फैक्टर्स आ जाएंगे। समझे?